इंडियंस को सिनेमा छोड़ ही देना चाहिए और हॉलीवुड को अपने पैसे फोड़ ही देने चाहिए। मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूँ? तो मैं बात कर रहा हूँ दो मूवीज की जो मैंने देखी, और वो है द इलेक्ट्रिक स्टेट रूसो ब्रदर्स की, और द मूवी डिप्लोमेट जो होली पे रिलीज हुई थी। तो या अगर आप लोग देख रहे हैं तो बिलेटेड हैप्पी होली गाइस। तो मूवी के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेट। इट्स अ मूवी जो एक सीरियस टॉपिक को रेज करती है, बट विदाउट एनी इमोशनल कनेक्शन। क्योंकि बुक में जो चीजें थी, द इलेक्ट्रिक स्टेट जो अपना ग्राफिकल नॉवल था, उसमें बहुत ही चीजें डिफरेंटली अप्रोच की गई थी और उसकी एंडिंग भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। एंडिंग में उसमें दिखाया जाता है कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग। उसका ब्रदर कंज्यूम्ड था टेक्नोलॉजी से, लाइक काइंड ऑफ अ फ्यूजन टाइप। और इधर इसका एंड ट्रेजिक दिखा दिया गया है कि इसके ब्रदर को इसको अनलाइव करना पड़ा ताकि ह्यूमैनिटी बच सके। तो मैं बात करूँ स्टोरी के बारे में, मिली बॉबी ब्राउन ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बट हर टाइम पीरियड पे एक नया रोबोट इंट्रोड्यूस करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। और अपना 320 समथिंग मिलियन डॉलर्स में बनी है ये, तो 15 करोड़ आई थिंक सो इसका इंडियन ट्रांसलेशन होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो वो देखने के बाद मैं जेन्युइनली बता सकता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा ही इन्होंने VFX को रियलिस्टिक रखा, बट राइटिंग वाइज अप्रोच इनकी गलत हो चुकी थी। राइटिंग वाइज में लाइक अपना राइटिंग बुक का यहाँ था और मूवी का यहाँ था। और अगर मैं VFX की बात करूँ तो दे आर मास्टर्स इन देयर टर्म्स। सो उनको VFX पता है कहाँ पे कितना कैसे देना है, तो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा रियल थी। और इसको OTT पे रिलीज करना इज आई थिंक सो अ गुड डिसीजन, क्योंकि OTT पे लाइक अपना तुम्हें पता है अगर मूवी इतना ज्यादा बजट में बन रही है और क्रॉस नहीं कर पाती है वो उसका 1/3% भी, तो इट्स गोना लूज इट्स वर्थ। बट अगर मैं इसके टॉपिक के बारे में बात करूँ तो किसी ने अक्सर सही कहा है कि टेक्नोलॉजी हो या फिर एक नॉर्मल काम हो, अगर आप उसमें ज्यादा घुस जाओ और उससे कंज्यूम हो जाओ तो विनाश तो निश्चित है। वो कहावत है ना, हर चीज की अति बुरी है। तो अगर टेक्नोलॉजी की भी ज्यादा अति हो जाए तो वो बुरी तो ऑब्वियस ही बात है होगी। होल एंड सोल मैं कहूँ कि मूवी वन टाइम वॉच तो है, जस्ट फॉर द विजुअल्स, नॉट फॉर द स्टोरी, क्योंकि स्टोरी से मैं कनेक्ट इतना नहीं कर पाया था कैरेक्टर से। बट उसका जो ब्रदर का कैरेक्टर है उसको भी लाइक अपना फर्स्ट हाफ या मोर देन फर्स्ट हाफ दिखाया जाता है, तो उससे हल्का फुल्का कनेक्शन मेरा बन गया था। और एंडिंग मेरे को थोड़ा सैड लगी थी, बट उतना ज़्यादा नहीं। तो चलिए बात करते हैं मूवी डिप्लोमेट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट से कि बॉलीवुड अच्छी मूवीज़ नहीं बनाता है अगर तुम ये मूवी नहीं देखने गए। और सेकेंड ऑफ ऑल, भाई प्लीज़ हायर अ गुड मार्केटर। जिसने भी तुम्हारे अंदर ये इन सर्कल में तुम्हें डिसीजन दिया है ना कि होली पे रिलीज करो, इट्स अ वर्स्ट डिसीजन टू रिलीज योर फिल्म ऑन होली। क्योंकि होली पे लोग होली के हैंगओवर से उतरकर अपने घर पर रेस्ट कर रहे होते हैं। 1 या 2% ऑडियंस होती है मेरी तरह जिसको जाना पसंद होता है, क्योंकि वो होली प्रैक्टिकलिटी में नहीं खेलते, वो खाना और म्यूजिक सेलिब्रेशन में बिलीव रखते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, होली सेलिब्रेशन पे इसको रिलीज़ करना इज़ अ बैड डिसीजन। पूरा थिएटर खाली था। बट तो मैं बात करूँ मूवी के बारे में, तो मूवी रियल केस को फॉलो करती है और रियल केस की क्लिप्स भी एंडिंग में दिखाई जाती हैं, जिसमें हमारे इंडियन डिप्लोमेट ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर से एक लेडी को क्रॉस करवाया था। और मेरे को पूरा केस नहीं पता है क्योंकि मैंने डायरेक्ट मूवी देखी है। अगर तुमने पूरा केस देख लिया है, उसकी विजुअल्स उसके बारे में रीड कर लिया है और फिर तुम ये मूवी देखने जा रहे हो, देन ट्रस्ट मी यू गोना रूइन योर ओन एक्सपीरियंस। पहले जाकर मूवी देखो और फिर केस के बारे में पढ़ना। और मैं ओवर एंड ऑल मूवी के बारे में बात करूँ, बहुत डीप स्टोरी है, और डीप भी नहीं, लाइक अपना एक बेसिक स्टोरी लाइन फॉलो करती है। बट कूडोस टू द जॉन सर, उन्होंने अपने लिए एक ऐसी नीश क्राफ्ट की है जिसमें लाइक अपना वो एक कहते हैं ना अपना स्ट्रेट फेस और प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट बात डिप्लोमेट वाली, तो वो चीज़ यहाँ पे काम कर जाती है उनके लिए, लाइक लिटरली काम कर जाती है। और भाई मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जब मूवी में सीन्स आ रहे थे उनके, जब उनको स्टोरी बताई जा रही थी लड़की के बैकग्राउंड की,
उनका जो सेट फेस से नॉन रिएक्शन देना और आगे अपनी बात रखना दोबारा, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। और हाँ, मूवी में कुछ आर रेटेड सीन्स हैं जिसमें लड़की के साथ फोर्सफुल एक्ट्स होते हैं, बट उसको क्लोजली नहीं दिखाया गया है। लाइक अपना उसमें लड़की की आईज़ पे जूम करके उसका पेन दिखाया गया, एंड दैट्स व्हाट अ गुड सिनेमैटिक अप्रोच लुक्स लाइक। और हाँ, इन डायरेक्टर्स की जो अपने एडिटर यहाँ पे नेम फ्लैश कर देगा, जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, उनका मैंने पिछला काम ऑब्जर्व किया पहले, लाइक मैंने देखा हुआ था बट रीड किया उसके बारे में। तो आफ्टर वॉचिंग द मूवी नाउ वी नो कि ये अप्रोच कहाँ से आ रहा है। सो या, होल एंड सोल मैं इतना कहूँगा, डिप्लोमेट मूवी इज़ वन टाइम वॉच फॉर यू, क्योंकि मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी और पीक है। पीक इन द सेंस कि लाइक अपना जब लड़की के साथ इमोशनल अत्याचार हो रहा होता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, तो मूवी पीक हो जाती है। तो होल एंड सोल अगर मैं बोलूँ डिप्लोमेट मूवी कैसी थी, डिप्लोमेट मूवी इज दैट काइंड ऑफ अ मूवी जो बॉलीवुड की तरफ से एक्सपेक्ट तो नहीं की जाती है, पर आ जाती है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन और एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ भी। और हाँ, ये मूवी अगर तुमने नहीं देखी और इसको OTT के रिलीज के बाद देखोगे तो यू गोना रियली रिग्रेट इट। सो अगर तुम डिप्लोमेट मूवी को थिएटर्स में ना रिलीज होकर OTT रिलीज पर देखते हो, यू रियली गोना रिग्रेट इट, क्योंकि मूवीज लाइक सुपर बॉस ऑफ मालेगांव को अगर सपोर्ट नहीं मिला है या फिर मूवीज लाइक क्रेजी को सपोर्ट नहीं मिला है, तो ऑनेस्टली सेइंग इस मूवी को भी क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और रही बात इलेक्ट्रिक स्टेट की, इट्स जस्ट अ वन टाइम वॉच मूवी गाइस। सो या, मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए PG एक्सप्लेन।